श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को सुन रहे हैं, जिस पर आप सभी श्रोताओं के लिए जिज्ञासा समाधान एपिसोड लेकर के आए हैं और इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम स्वामी निर्मलानंद जी महाराज को आमंत्रित किए हैं। आपकी जिज्ञासा और स्वामी जी के द्वारा समाधान होगा और इसे विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर अपलोड किया जाएगा। आप लोग सुनेंगे तो आप लोग जब सुनते हैं तो मेरा मनोबल ऊंचा होता है, खुशी होती है कि जो इतना मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत का जो है ना फल मिल रहा है। आप श्रोताओं की खुशी ही मेरे मेहनत का फल है। आप खुश रहते हैं तो मैं समाज की सेवा समझ लेता हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखें और दूसरों को भी देखने के लिए आप प्रेरणा दें, बतावें कि इस तरह से इस चैनल पर सुना करिए। तो मैं आगे दो शब्दों में स्वामी जी से शुभकामना करता हूँ, फिर जिज्ञासा समाधान की सिलसिला को आगे बढ़ाता हूँ। स्वामी निर्मलानंद जी महाराज। हमारे श्रद्धेय स्वामी विद्यानंद जी महाराज, जो यह आप लोगों का जिज्ञासा समाधान हम लोगों के माध्यम से करवा रहे हैं, ये बहुत ही उत्तम काम है। इससे आम जनों की बात हम लोगों के पास और हम लोगों की भावना उन लोगों के पास ये जुड़ने का सबसे सुंदर व्यवस्था है। जी हाँ, आज के युग में डिजिटल इंडिया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी बराबर डिजिटल इंडिया की चर्चा करते हैं। हाँ जी जी। तो समय की दौर के साथ सबको चलना पड़ेगा। तो आजकल ये जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल माध्यम से हम एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं, करीब आ सकते हैं, एक दूसरे के समस्याओं को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और जहाँ तक हो सके उनका समाधान करने का हम लोग प्रयास भी कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात है जो मैं इस माध्यम से आप लोगों, जो हमारे जितने श्रोता हैं, जितने दर्शक बंधु हमारे धर्म प्रेमी सज्जन माता बहनें हैं, जी जी, सबको मैं शुभकामना देता हूं। जो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जी जी, संतों के ज्ञान को श्रवण करते रहें, हाँ जी, तो बड़ा अच्छा रहेगा और अपने भी सुने और सब इष्ट मित्र को भी इससे जोड़ें, जी जी जी, तो बड़ा लाभ होगा। जी जी। तो हमें स्वामी जी महाराज से रखता हूँ, जब ये आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। जी जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत अच्छा स्वामी जी, आपने शुभकामना व्यक्त किया। ये जो कोरोना काल हम लोगों का बीता और बीतते जा रहा है, उन्हीं की देन है जो हम लोग इस डिजिटल इंडिया पर आश्रित हो गए हैं, डिजिटल पर आश्रित हो गए हैं। यदि कोरोना नहीं आता तो हम लोग सबके घर घर सत्संग करने जाते, तो फिर मोबाइल से क्यों सुनाते। तो मोबाइल से भी आजकल बहुत काम होते जा रहा है, कंप्यूटर से बहुत काम हो रहा है। हम लोग भले नहीं जाते हैं नज़दीक में, लेकिन मोबाइल से ज़रूर नज़दीक हो जाते हैं। तो उस कोरोना को जिन्होंने रुलाया, सताया, बहुत परेशान किया, बहुतों की जान लिया, वहाँ तक तो उन्होंने बहुत गड़बड़ किया। लेकिन हम लोगों को जो ये मोबाइल से, डिजिटल से, कंप्यूटर से जोड़ा है, इसके लिए उनको धन्यवाद है। तो स्वामी जी, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जिज्ञासा करता हूं, जो हमारे भक्तों ने भेजा है। और कल आपसे मैंने जो जिज्ञासा समाधान के आपके जीवन को जाना, तो हमारे जितने श्रोता हैं, जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत देखा है, सराहा है, बहुत फ़ोन करके भी बोल रहे थे कि निर्मल बाबा का मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा और बहुत व्यू भी इसका बढ़ा, आश्चर्यजनक बढ़ा। तो आप लोग इसी तरह से यदि देखने में रुचि लेते हैं तो हमारी भी रुचि बढ़ेगी इस कार्य को आगे बढ़ाने में। तो मैं स्वामी जी से समाधान चाहूँगा। एक हमारे मधेपुरा जिला भर्राही से हैं सत्संग प्रेमी,
उनका कहना है कि स्वामी जी मेरे परिवार में जो हमारे सदस्य हैं उनका कहना है कि जो शिव हैं वही गुरु हैं और कोई गुरु नहीं है। शिव ही हमारे लिए गुरु हैं और सबके लिए गुरु हैं। तो जबकि वो कहती हैं कि जो महर्षि में ही परमानंद जी महाराज हैं वो भी गुरु हैं, उनसे दीक्षा लेना चाहिए, उनसे संत मत की बातें समझनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। तो उनका कहना कि यदि वो गुरु हैं तो मेरे सामने आकर के देंगे दीक्षा तब ना हम लेंगे। तो स्वामी जी इस पर प्रकाश डाला जाए ताकि उनका समस्या का समाधान हो जाए। जी। परमात्मा जो निर्गुण निराकार की सत्ता है, जी जी जी, वही सगुण साकार में अवतार लेते हैं, भक्तों के बीच प्रकट होते हैं। चाहे भगवान शिव हो, भगवान श्री राम हो, जी जी, भगवान श्री कृष्ण हो, माँ दुर्गे हो, जी जी, या माँ काली हो। और गुरु जो होते हैं वे भी उस सत्ता के ही सगुण साकार विग्रह होते हैं। जी जी जी, मैं तो वही कहूँगा, परम पुरुष होते अधिक गावें संत सुजान। ये जो गुरु होते हैं वे उनसे भी अधिक होते हैं जी। क्योंकि हम लोग जब धर्मशास्त्र को देखते हैं, अवलोकन करते हैं, उसमें आया है प्रसंग जो भगवान श्री राम भी जब स्वयं अवतार लिए तो वे अपने भक्तों को कहा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। जी जी, मतलब तीसरी भक्ति गुरु की सेवा। जी जी जी, वे ऐसा नहीं कहें जो मम सेवा, हाँ, गुरु की सेवा। तो भगवान कहते हैं गुरु की सेवा, प्रथम भगति संतन कर संगा, जी, और इसके बाद तीसरी गुरु की सेवा। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था जबकि आमने सामने वो लोग बात कर रहे थे, जी जी जी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना दिव्य रूप भी दिखाया। अच्छा, इसके बाद वे ये कहे देखो अर्जुन, तुमको ठीक ठीक परमात्मा सत्ता को जानना है तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाना होगा, जी, उनकी सेवा करनी होगी। अच्छा, और सेवा कर उनसे ज्ञान लेकर तब जो अंतर साधना करोगे तब तुम ठीक ठीक हमको जान पाओगे। जी जी जी, अब विचारने की बात यह है, जब भगवान श्री राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे सशरीर, तो वे इस तरह का आदेश देके गए। और हमारे भगवान शिव ये भी गुरु के महत्व को बताएं। एक गुरु गीता पुस्तक है, जी जी, उसमें भी ये देवता से भगवान से बढ़ के गुरु को बताया है। जी जी जी, तो लोग अगर कहते हैं भक्त लोग जो भगवान शिव ही गुरु हैं, भगवान राम ही गुरु हैं, भगवान कृष्ण गुरु हैं, ठीक है गुरु हैं, जी जी, लेकिन वे तो प्रकट रूप में है नहीं। जी जी, तो प्रकट रूप में आएंगे तब तो हमको ज्ञान देंगे। हाँ, जो प्रकट रूप में आते हैं वही तो गुरु होते हैं, जी जी जी, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो। लेकिन अभी जो संत होते हैं वे परमात्मा को साक्षात्कार किए होते हैं, जी जी जी, और वे परमात्मा से भी बढ़ के होते हैं, जी, बड़े उपकारी होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। वे हम लोगों को ज्ञान देते हैं। जी जी, तो ज्ञान देते हैं। अगर लोग कहते हैं भगवान शिव ही गुरु हैं, जी, तो भगवान शिव भी आके दीक्षा तो नहीं दे रहे हैं, ना, भगवान श्री राम भी आके दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जो दीक्षा देंगे, जो ज्ञान देंगे, गुरु नाम है ज्ञान का, जी जी, शिष्य सीख ले सोए, हाँ, ज्ञान मर्दा जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। जी, तो कहते हैं जो ज्ञान देते हैं वही तो गुरु होते हैं। गुरु है ज्ञान को कहते हैं, लेकिन जिस शरीर के माध्यम से ज्ञान प्रकट होता है, जी जी, वो शरीर तो पूजनीय हो जाता है, जी, वो शरीर आदरणीय हो जाता है। इसीलिए सगुण साकार की आवश्यकता है। अगर सगुण साकार नहीं रहेगा तो फिर हमको निर्गुण निराकार के पास जाएंगे कैसे? बीच में बताने वाले कौन होंगे? जी जी, जो बताने वाले वे ही तो गुरु हैं। जी जी, चाहे हमारे संत सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज हो और जितने संत हैं, तो दरअसल में वो बताए हैं आकर के भगवान शिव कौन है, उनका स्वरूप क्या है, वो कहाँ मिलेंगे, ये ज्ञान गुरु देते हैं। इसीलिए गुरु का बड़ा महत्व है, सम्मान करना चाहिए। और रामायण में आया है, हाँ, वो प्रसंग जो है काकभूषुंड जी महाराज जी 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 के अगले जन्म का प्रसंग है। हाँ जी, जो वह मंदिर में बैठकर जप करते थे, जी जी जी, उनके गुरु ने उनको भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय अच्छा बता दिया था। तो मंदिर में बैठ के बड़ी श्रद्धा प्रेम से जप कर रहा था। जी जी, संजोग से गुरु भी आ गए। अच्छा अच्छा, जैसे गुरु आए तो मंत्र जप रहा था, जिनके मन में हुआ तो मैं भगवान शिव का आवाहन कर रहा हूँ, मंत्र जप रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ।
तो जब गुरु बताए मंत्र तो जब कर ही रहा हूँ तो गुरु आवे तो क्या मतलब है। भगवान शिव के चरण में बैठा हूँ तो उठ के खड़े नहीं हुए, सम्मान नहीं किया, तो गुरु तो निर्लेप है, निर्विकार है, संत है, उनको तनिक भी मन में कोई भावना नहीं हुआ। लेकिन भगवान जो है वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। भगवान शिव से नहीं रहा गया, भगवान शिव गुरु का अपमान किया, अपमान जो किया गुरु का, उनके भक्त तो उनको श्राप दे दिया। अच्छा, गुरु आया और अभिमान से उठ के तूने प्रणाम नहीं किया, जी 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 अजगर के जैसे बैठे रह गया, जी जी जाओ तो अजगर हो जाएगा। लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, जी 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 गुरु तो बड़े दयालु होते हैं। भगवान शिव ने श्राप दिया, जी जी लेकिन गुरु रोते हुए भगवान शिव से प्रार्थना किया। इसका कितना कल्याण चाहते हैं, शिष्य का कल्याण करना ही तो उनका उद्देश्य होता है। जी जी हर क्षण हर पल, जबकि उनका ही अपमान हुआ है, लेकिन उस अपमान को वो कैसे सह लिए और उस शिष्य के लिए देखिए क्या प्रार्थना कर। यही तो गुरु होते हैं, जी जी यही तो गुरु होते हैं। प्रार्थना किया जो महाराज ये नादान है, अच्छा, अबोध है, हाँ जी, अज्ञान बस नहीं उठा, मेरा सम्मान नहीं किया, लेकिन आप इनको माफ कर दीजिए। देखिए भगवान क्या कहते हैं, भगवान शिव ने कहा देखिए आप गुरु हैं, जी जी आप भले उनको माफ कर देंगे, जी लेकिन मैं भगवान हूँ, मैं देखता हूँ अगर आज उनको मैं दंड नहीं दूंगा तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, लोग गुरु का सम्मान नहीं करेगा। इसीलिए गुरु तो गुरु होते हैं, जी 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 उनका सम्मान करना होगा। और ठीक है, आप प्रार्थना करते हैं तो मैं इतना कर सकता हूँ, यह संस्कार भक्ति का मिटेगा नहीं, सब दिन रहेगा, अजगर के शरीर में भी रहेगा तो रहेगा, मिटेगा नहीं, और एक दिन प्रभु को प्राप्त कर लेगा। वाह, यह गुरु के कहने पर भगवान शिव ने उनको वरदान दिया। इसका मतलब है कि भगवान शिव गुरु को इतना सम्मान देते थे, मानते थे, तो हम लोगों को भी गुरु को मानना चाहिए, उनके चरण शरण में जाना चाहिए, दीक्षा उनसे लेने की आवश्यकता है। जी जी भगवान शिव गुरु हैं, लेकिन प्रकट रूप में तो नहीं हैं। प्रकट रूप में तो सगुण साकार गुरु के चरण में जाना ही होगा। जी जी और भगवान शिव इष्ट हो सकते हैं, भगवान राम इष्ट हो सकते हैं। जी जी जिस तरह लोग कहते हैं जो भगवान राम नहीं है, भगवान शिव नहीं है, लेकिन गुरु हैं, उसी तरह महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज अभी नहीं हैं तो गुरु कैसे होंगे? इष्ट तो हैं। अभी हमारी संत मत में आराध्य देव भले शरीर में नहीं है, लेकिन जिस तरह भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण की सत्ता है, उसी तरह उनकी भी सत्ता कण कण में व्याप्त है और भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। साथ ही साथ उनकी आराधना करेंगे, ध्यान भजन करेंगे तो हम लोगों का कल्याण होगा। तो हम लोगों को भी चाहिए, भी संत मत में भी मैं कहूँगा जितने बाबा हैं जिनको गुरुदेव या हमारे पूज्य गुरुजन ने आदेश दिया दीक्षा देने का, सब दीक्षा देते हैं। इस तरफ गुरु महाराज की संपत्ति को बांटते हैं। संपत्ति तो आराध्य देव की है, इन्हीं बाबा की संपत्ति नहीं है। इसीलिए हमारे गुरु, हमारे इष्ट दोनों हमारे आराध्य देव हैं। संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज हैं, इसीलिए उनके चरण शरण में रहेंगे तब तो हमारा कल्याण होगा। हाँ, जिनसे दीक्षा लेते हैं उनका भी सम्मान करना है, उनका भी आदर करना ठीक है, लेकिन भगवान राम, भगवान कृष्ण जो हैं वे गुरु नहीं होंगे। वे इष्ट हो सकते हैं, गुरु तो वे होंगे जो हमको आमने सामने आके हमको ज्ञान दे, तब तो होगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु के चरण चरण में जाएंगे जो जिंदा जागृत सदगुरु जग में विराजे, उनके पास जाने की आवश्यकता है। तब उनसे ज्ञान ध्यान लेंगे तब हमारा कल्याण होगा। जी 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 बहुत अच्छा स्वामी जी आपने इस विषय को रखा, और सार यही हुआ कि जो सच्चे सद्गुरु हैं उनसे सद्ज्ञान लेना चाहिए। भगवान शिव की ही आप उपासना करना चाहते हैं तो ज्ञान लेकर के उनके आत्मस्वरूप को जानिए, तो आपकी उपासना पूर्ण होगी, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यदि रूढ़िवादी बने रहेंगे कि नहीं उनसे नहीं लेंगे, नहीं ज्ञान लेंगे, सब कुछ इन्हीं से मिलेगा, तो सगुण साकार में तो है ही नहीं वो। तो इसीलिए गुरु के शरण में, सच्चे सद्गुरु के शरण में जा कर के आप ध्यान भजन कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। स्वामी जी आगे हमारे जो जिज्ञासु हैं वो गोड्डा के हैं, झारखंड गोड्डा से हैं, ममता ठाकुर जी। वो पूछ रही हैं कि मैं अकेली सत्संगिनी हूँ, घर में
ध्यान भजन सत्संग करते रहते हैं, लेकिन हमारे अलावे और कोई सत्संगी है नहीं। जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, न जाने ये लोग क्या सोच लेते हैं कि ध्यान करते हैं कि हम लोगों को मारने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ आरोप भी लगा देते हैं कि नहीं ये टोटका पोटका कर रहे हैं, तो ध्यान करने से वो लोग रोकते हैं, हमको उठा भी देते हैं, डांटते भी हैं, तुम ये क्या फालतू करती रहती हो। तो कहते हैं कि बाबा ध्यान करने में व्यवधान उत्पन्न होता है, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करिए स्वामी जी। हाँ, बहन जी का जो सवाल है उचित ही है। अज्ञानवश जब लोग नहीं जानते हैं ना जी, इसीलिए इस तरह करते हैं। लोगों के मन में होता है ये बैठ करके आंख बंद करके क्या करती है जी, तो स्वाभाविक बात है अज्ञान बस इस तरह वो लोग करते हैं। लेकिन हमको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमको ध्यान भजन करने की ज़रूरत है। और कोई रोकते हैं तो उनसे झगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सहज रूप से प्रेम से उनको समझाएंगे और जब वो समझ लेंगे धीरे धीरे तो अपने नहीं रोकेंगे। देखिए आप ही के साथ नहीं है, मीराबाई भी बैठती थी तो उनके सास, उनके जो देवर थे वे लोग बहुत रोकते थे, कहते थे क्या करती है तू, पगली हो गई क्या, भगवान भगवान करते रहती, कन्हैया कन्हैया गिरधर गिरधर करती, क्या बात है, रूम में बैठ करके क्या जपते रहती हो। तो उन लोगों के भी साथ हुआ है, सहजोबाई हुई, उनको भी तो लोग रोकते होंगे उस समय। लेकिन किसी भी कार्य में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है। स्ट्रगल इज लाइफ, जीवन में संघर्ष तो है, लेकिन ऐसा संघर्ष नहीं, संत मत का ज्ञान का संघर्ष है। इसमें उनको समझाने की ज़रूरत है, बुझाने की ज़रूरत है। धीरे धीरे समझते समझते वे लोग समझ जाएंगे तो वे लोग नहीं रोकेंगे, वे लोग सम्मान करने लगेंगे, वे लोग आदर करने लगेंगे। यही प्रसंग गोस्वामी जी महाराज से मीराबाई लिखी थी। अच्छा। जब मीराबाई को उनके घर के लोगों ने बहुत रोका ध्यान भजन करने में, तब मीराबाई लिखती है गोस्वामी जी से, महाराज क्या करें, वो लोग तो बाधा डाल दी हमको ध्यान भजन करने में, हमारे सास हमारे ननद, तो क्या करें। जी। तो उन्होंने कहा देखो जाके प्रिय न राम बदही सो छारिये कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तो कहने का ये लोग त्यागने की योग नहीं है व्यवहार में, लेकिन जब बाधा डाला तो विभीषण भाई को त्याग दिए, भरत माँ को त्याग दिया। लेकिन वैसा त्याग मैं नहीं कहता हूँ करने के लिए, मैं मन से कहता हूँ अगर उस तरह को लोग रोकें तो उनसे झगड़ना नहीं है, उनसे ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं है, प्रेम की बात करें। आपके हृदय में अगर सच्ची भावना हो, यदि वो सामने में है, उनको यदि जलन होता है, नहीं करने देते हैं ध्यान, आप एकांत तो कभी पाते होंगे, रात में बैठ करके ध्यान कर लीजिए। जैसे वो लोग रोकते हों तो उनके सामने कुछ दिन नहीं करें, एकांत में करें, रात में करिए। और ये तो दिखाने की जरूरत है नहीं। जी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज तो कहे हैं सुमरन भजन के लिए वन में, मन में और घर के कोने में। तब मन में जब करेंगे तो कौन देखेगा, और मन से अगर जब सुमिरन करते रहेंगे और तब धीरे धीरे उन लोगों के ऊपर ऐसा असर होगा, उन लोगों में परिवर्तन होगा। ऐसा बहुत सारा उदाहरण हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बहुत तरह के उदाहरण देते थे। जो बहुत परिवार में इस तरह हुआ, बहुत रोका डांटा, इतना ही नहीं हुआ, एक बहन के साथ तो ऐसा हुआ उनके पति दूसरा शादी भी कर लिया, लेकिन वो बहन दृढ़ रही और ध्यान भजन करते रही, ध्यान भजन करते रही। ऐसा हुआ तो उस घर परिवार का माहौल बदल गया और सब सत्संगी हो गए, गुरु महाराज पर उनकी आस्था बढ़ गई। ये हुआ कैसे, बराबर गुरु के चरण में लगी रही तो उनका प्रभाव लोगों पर हुआ। ये व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। आप अपने आप को सुंदर बना के रखिए, गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पित रखिए और जब ध्यान करते रहें उसमें भी परिवर्तन आएगा, उनके अंदर परिवर्तन होगा। बाद में तो ऐसा होगा जो उनको देखने से उन लोगों के मन में परिवर्तन होने लगेगा। इसलिए बहन से मेरा ही कहना, जो घबराना नहीं है, लगे रहना। जो सहता है उनकी बनती है, जो सहता है उनको लहता है। जी। ठीक। तो बहुत अच्छा स्वामी जी, और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे जिज्ञासा मैं करना चाहता हूँ। एक गुजरात वापी से
एक सत्संग प्रेमी हैं जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण जी। वो पूछते हैं कि स्वामी जी, एक बैरागी वेश में साधु को देखा जाता है, एक सन्यासी वेश में देखा जाता है, एक सफ़ेद वस्त्र में देखा जाता है, एक गैरिक वस्त्र में देखा जाता है। आखिर ये दो तरह का वस्त्र क्यों, बैरागी और साधु क्यों कहा जाता है, इसको थोड़ा सा बताने की कृपा करें। जी स्वामी जी। हमारे ये जो लक्ष्मी नारायण भाई जी जी जिन्होंने प्रश्न किया है जी बड़ा उत्तम है, वैरागी और सन्यासी। जी तो हमारे यहाँ जो कुछ संप्रदाय हैं, जी जी तो कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो किसी संप्रदाय के साधु महात्मा सादे वेश में रहते हैं, और सादे वेश में रह के उनका भी उद्देश्य है परमात्मा भजन ही करना। वे भी अपने आप को संसार के मोह माया से अलग ही रखते हैं, उनका भी उद्देश्य वही है। और दूसरे होते सन्यासी। सन्यासी जो गैरिक वस्त्र है, ये लाल परिधान जो देखते हैं गैरिक वस्त्र, इसको जो धारण करते हैं इसको कहते हैं सन्यासी। तो दरअसल में स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, ये जो लाल वस्त्र है ना, ये अग्नि का प्रतीक है। और हमारे महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, ये कासाय वस्त्र जो है दरअसल में ज्ञान का प्रतीक है, जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये खटविकार का समन हुआ है, और अंतर से संसार के प्रति वैराग हो गया है, संसार के विषयों से जो मुड़ गए हैं, तो दरअसल में उनको सन्यासी। और जो संसार के नश्वरता को जाना है, तो ये वैरागी के अलावा सन्यास वस्त्र जो है लाल वस्त्र धारण करते हैं। जी जी तो ये सन्यासी और वैरागी में दोनों में कोई खास अंतर है नहीं, लेकिन अंतर यही है जो ये लाल परिधान में रहते हैं और वे श्वेत परिधान में रहते हैं। और हमारे वैदिक सनातन धर्म में जैसे शंकराचार्य महोदय हैं, उन्होंने भी लाल वस्त्र धारण किया, और सब महर्षि हैं लाल वस्त्र धारण किए। और ये जो श्वेत वस्त्र हैं, तो श्वेत वस्त्र सदगृहस्थ में जो रहते हैं, और लेकिन उनसे घर परिवार से जिनको उपराम हो गया है, तो वे रहते हैं सादे वस्त्र में भी, और घर गृहस्थी से अलग रहते हैं। लेकिन पहले वे घर परिवार से जुड़ के थे या जुड़े हुए हैं भी थोड़ा बहुत, तो वे उजला वस्त्र में रहते हैं। और कोई बात नहीं, वैरागी और सन्यासी में मैं कोई अंतर नहीं समझता हूँ। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भजन करना, परमात्मा का भजन करना, उद्देश्य यही है, जो परमात्मा को प्राप्त करें। बड़ा अच्छा कहा जो आया है, जो एक कहावत है, जो एक कोई कुदरत से कोई लाल हो गया, जी 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 कोई श्वेत हो गया, जी श्वेत हो गया। हाँ पोस्ते की खेत का उदाहरण दिया गया है। जिस तरह पोस्ते का जो फूल होता है, कोई लाल भी होता है, कोई उजला भी होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं होता है। तो हम लोगों को इसके तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुदेव ने तो यही कहा है, किसी तरह रहिए ध्यान बन कीजिए, असली वैरागी तो वही है जो अपने आप को संसार से मोड़ लिया है, अपने आप को अंतर्मुखी बना लिया है, अंतर्मार्गी बन गया है, अंतर के पथ पर चलते हैं, अपने आप को मोर के पिंड से ब्रह्मांड की तरफ लेके चला गया। तो दरअसल में वही असली सन्यासी हैं, उसी को असली वैरागी भी कहेंगे। जी 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 बहुत अच्छा स्वामी जी। अब अंत में एक जिज्ञासा का समाधान करेंगे, क्योंकि समय भी अधिक हो चला है। एक पूर्णिया महादेवपुर से हैं श्रीमती चंद्रमणि सिंह। वो पूछती हैं कि तो मैं चाय पीती हूँ, सत्संगिनी हूँ, लेकिन आदत ऐसी लग गई है, छूटता ही नहीं है। तो कैसे छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छूटता ही नहीं है। कोई और उपाय हो कुछ तो बताया जाए, इस विषय में स्वामी जी कुछ कहा जाए। जी देखिए, ये चाय जो हम लोग पीते हैं जी या और किसी तरह का नशा जो लेते हैं, जी एक तरह से व्यसन है। जी ये आदत लग जाने से छूटता ही नहीं छूटता जल्दी, लेकिन जब प्रयास करेंगे ना छूट जाएगा। संकल्प बल मजबूत जब हो तो स्वतः छूटेगा। दिव्य पेय वगैरह से शायद रामदेव स्वामी वैसे तो कुछ लोग दिव्य पेय की
चर्चा करते हाँ हैं, जी। लेकिन हम तो सबसे बड़ा द्वीप यही कहेंगे, जो गुरु नाम जो है ना, हाँ। इनको ठीक ठीक जपते रहिए और गुरु महाराज पर आस्था रखिए, जी जी तो उनकी ऐसी व्यवस्था है जो आपके मन में धीरे धीरे परिवर्तन हो जाए, जी, उनकी कृपा हो जाए, छूट भी तो सकता है। स्वतः छूट जाएगा। छूट भी सकता नहीं है, निश्चित रूप से छूटेगा, क्योंकि मैं तो देखा हूँ जो बड़े बड़े व्यसनी जो शराबी थे, शराब नहीं छूटता था, हाँ नाले किनारे पड़े रहते थे पी करके, वे भी व्यक्ति गुरु के चरणाश्रित हो गए, उन पर विश्वास किया और संकल्प बल उनका मजबूत रहा, तो धीरे धीरे उनका जो शराब का आदत समाप्त हो गया। तो मैं चाहूँगा, चाहे तो कोई उतनी बुरी बात नहीं है अगर बहन पीती है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेगी तो छूट जाएगा। जी जी हाँ, यही मैं चाहूँगा। हमारे बीच जो हमारे स्वामी श्रद्धेय विद्यानंद जी महाराज हमको आप लोगों के बीच लाए हैं, तो दरअसल में इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप जितने श्रोता हमारे गुरु भाई बहन हैं, जी जी सबों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ जो आप लोगों के हृदय में इसी तरह गुरु महाराज गुरु भक्ति जगती रहे और संत मत के प्रति प्रेम बना रहे, क्योंकि हम लोगों ने तो संकल्प लिया है कि संत मत का प्रचार प्रसार करना है। जी 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 तन मन धन तीनों की आवश्यकता है, तो जो जहाँ है जैसे संभव हैं तो लोग संत मत के प्रचार प्रसार करने में इसका उपयोग करें तो बड़ा अच्छा होगा। तो मैं आप लोगों के लिए वही कहूँगा, आप लोग गुरु महाराज पर आस्था बना के रखें, ये संत मत के ज्ञान को जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से सबों का कल्याण होगा। और गुरु महाराज पर अटूट आस्था बना के रखें। गुरु कृपा केवलम, गुरु कृपा केवलम। इन्हीं के साथ मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय। तो ये थे स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, जिन्होंने अपने ज्ञान से हमें अवगत कराया, अपने ज्ञान को हमारे सामने रखा, और जो जिज्ञासा आपने की थी उस जिज्ञासा के अनुरूप इन्होंने बड़ा अच्छा समाधान किया और सुझाव दिया है। तो इस तरह से आप सुनते रहेंगे और आचरण में लाएंगे तो अवश्य आपको कल्याण होगा, लाभ मिलेगा। तो मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और स्वामी जी ने जो समय दिया है उनके लिए मैं बहुत वो प्रकट करता हूं। इन्होंने जो समय दिया है आभार प्रकट करता हूं, और इसी तरह से स्वामी जी का समय मिलता रहेगा तो आपकी जो जिज्ञासा है उसका समाधान मैं स्वामी जी से लेकर के भेजता रहूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम स्वामी जी। और मैं सभी श्रोताओं को भी जो हमारे विज्ञजन होंगे, जी 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 हमसे बड़े होंगे, उन सबों को मैं नमन करता हूँ। जी। और हमारे जो छोटे होंगे तो उनके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, सबके हृदय में गुरु और सत्संग के प्रति प्रेम बढ़ता रहे। जी जी जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।